मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का टॉपिक डबल एंडेड क्यू। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि सर्कुलर क्यू क्या है, उसके अंदर एलिमेंट्स को किस तरह इंसर्ट और डिलीट किया जाता है, वो हमने देखा इससे प्रीवियस लेक्चर में। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्यू का अगला टाइप डबल एंडेड क्यू। जैसा कि आपको पता है कि क्यू एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं एक कंटिन्यूस फॉर्म में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। और इसके अंदर जो क्यू का जो प्रिंसिपल है वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये चीज़ हमने सब डिस्कस की हुई है इससे प्रीवियस लेक्चर्स में। तो आज हम देखेंगे डबल एंडेड क्यू। तो डबल एंडेड क्यू से को हम डी क्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल एंडेड क्यू को हम डी क्यू के नाम से भी जानते हैं। ठीक, डबल एंडेड क्यू, डी क्यू या डैक। डी क्यू या डैक दोनों ही क्या है मेरी, दोनों को मैं नाम दे सकता हूँ। किसको? डबल एंडेड क्यू को। डबल एंडेड क्यू के अंदर क्या है, जैसे नॉर्मल क्यू थी, लीनियर क्यू थी, सर्कुलर क्यू थी, उसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा, कोई भी आइटम या कोई भी एलिमेंट जो इंसर्ट होगा ओनली एक ही हैंड से होता है और वो एंड कहलाता है। आइटम का इंसर्शन होता है किधर से? रेयर एंड से। और आइटम का डिलीशन या एलिमेंट्स का जो डिलीशन है वो परफॉर्म होता है मेरा फ्रंट एंड से। चाहे वो सर्कुलर क्यू हो, चाहे वो लीनियर क्यू हो, इन दोनों के अंदर हमने देखा कि इंसर्शन होता है रेयर एंड से और डिलीशन होता है फ्रंट एंड से। ठीक है, लेकिन जो हमारी डबल एंडेड क्यू है उसके अंदर जो एडिशन ऑफ न्यू एलिमेंट्स और डिलीशन ऑफ एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स, या फिर मैं बोलूँ इंसर्शन और डिलीशन एलिमेंट्स का बोथ हैंड से कर सकते हैं। इस तरह से जैसे सपोज करो फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड से हम मेनली लीनियर क्यू हो चाहे सर्कुलर क्यू हो, उसके अंदर जो फ्रंट एंड से क्या होता है, ओनली डिलीशन परफॉर्म होता है। लेकिन डबल एंडेड क्यू एक ऐसी क्यू है जिसके अंदर फ्रंट एंड से इंसर्शन भी पॉसिबल है और डिलीशन भी पॉसिबल है। दोनों चीज़ें क्या है, पॉसिबल है। ऐसे ही हम बात करें जो रेयर एंड है, किसी भी क्यू का रेयर एंड, वहाँ से होता क्या है, नॉर्मली आइटम्स का, ठीक है। तो जो लेकिन जो हम रेयर एंड है वहाँ से हम क्या करते हैं, आइटम्स को या एलिमेंट्स को क्या करते हैं, ओनली ऐड करते हैं। लेकिन डबल एंडेड क्यू के अंदर हम वहाँ से इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी देखो जो ये फ्रंट एंड है, यहाँ से मैं इंसर्शन भी कर सकता हूँ और आइटम्स का डिलीशन भी कर सकता हूँ। ऐसे ही रेयर एंड से मैं आइटम को डिलीट भी कर सकता हूँ और आइटम को इंसर्ट भी कर सकता हूँ। इस रीजन की वजह से मैं इस तरह की क्यू को क्या बोलता हूँ, डबल एंडेड क्यू बोलता हूँ। क्लियर? आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे हम डिस्कस करते हैं। जो डबल एंडेड क्यू है वो भी दो टाइप की होती है। डबल एंडेड क्यू के भी दो टाइप है। एक है इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यू। इसके अंदर क्या होता है, आइटम्स कैन बी इंसर्टेड ओनली एट वन एंड। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आइटम को मैं जो इंसर्शन है उसको मैं क्या कर देता हूँ, रेस्ट्रिक्ट कर देता हूँ। भाई नॉर्मली होता क्या है, डबल एंडेड क्यू के अंदर जो भी इंसर्शन परफॉर्म होता है बोथ हैंड से मैं कर सकता हूँ, फ्रंट एंड से और रेयर एंड दोनों से। लेकिन यदि मैंने उसको इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यू बना दिया तो मैं उसके अंदर केवल आइटम्स को एक ही एंड से इंसर्ट कर सकता हूँ। वो एंड मैं डिसाइड करूँगा कि मैं कौन सा एंड में रेस्ट्रिक्ट करना चाह रहा हूँ। सपोज करो मैं चाहता हूँ ओनली मेरा आइटम इंसर्ट हो फ्रंट एंड से, ठीक है। तो फ्रंट एंड से इंसर्ट हो तो रेयर एंड से क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। रेयर एंड से क्या नहीं होगा, आइटम इंसर्शन पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर?
यदि मैं फ्रंट एंड को रेस्ट्रिक्ट कर देता हूँ भाई, ओनली फ्रंट एंड से आइटम इंसर्ट नहीं हो, रेयर एंड से इंसर्ट हो, तो रेयर एंड से आइटम क्या होगा, इंसर्ट होगा। क्लियर? ये इंसर्शन ऑपरेशन का जो वर्क है वो एज अ लीनियर क्यू की तरह वर्क करेगा। ठीक है, एक ही एंड से मैं काम करूँगा। लेकिन जो मेरा आइटम्स का जो डिलीशन है या एलिमेंट्स का जो डिलीशन है वो कहाँ पे दोनों एंड से क्या होगा, परफॉर्म होगा। ओनली मैंने इनपुट को रेस्ट्रिक्ट किया है, ओनली इंसर्शन ऑपरेशन को रेस्ट्रिक्ट किया है। इंसर्शन केवल एक ही एंड से परफॉर्म होगा, लेकिन जो डिलीशन है डबल एंडेड की क्यू के अंदर दोनों एंड से परफॉर्म किया जाएगा, फ्रंट एंड से भी और रेयर एंड से भी। क्लियर? फिर दूसरा उसका टाइप होता है आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू। इसके अंदर सेम, वहाँ पे मैंने इनपुट को रेस्ट्रिक्ट किया था, इस क्यू के अंदर मैं किसको रेस्ट्रिक्ट करूँगा, इन आउटपुट को रेस्ट्रिक्ट करूँगा। आउटपुट ओनली एक ही एंड से, आउटपुट का मतलब है डिलीशन ऑपरेशन मैं केवल एक ही एंड से क्या करूँगा, परफॉर्म करूँगा, आइदर फ्रंट एंड और रेयर एंड। क्लियर? लेकिन इसके अंदर जो इंसर्शन जो परफॉर्म होगा वो बोथ हैंड से परफॉर्म होगा, फ्रंट एंड से भी इंसर्शन पॉसिबल होगा और रेयर एंड से भी पॉसिबल होगा। इस वजह से मैं इसको बोलता हूँ आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू। क्लियर? देखो किस तरह, मैं इस वाले क्यू की बात करूँ, मान लो ये क्यू है कोई मेरी, ये क्यू है, इसके अंदर इनपुट रेस्ट्रिक्टेड किया तो मैंने इंसर्शन ओनली फ्रंट एंड से किया, लेकिन डिलीशन इधर से भी पॉसिबल है और डिलीशन इधर से भी पॉसिबल है। ये हो गया मेरा फ्रंट एंड, ये हो गया फ्रंट एंड, और ये क्या हो गया मेरा रेयर एंड। लेकिन जो डिलीशन यहाँ से, सॉरी इंसर्शन जो यहाँ पे से पॉसिबल होगा वो पॉसिबल यहाँ से नहीं होगा। क्लियर? ठीक है। और हम बात करते हैं आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू। आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू में क्या होगा, देखिए ये मेरी क्यू रहेगी, इसके दोनों एंड, ये क्या हो गया फ्रंट एंड, ये हो गया, ये क्या हो गया रेयर एंड। इसके जो आउटपुट होगा, जो इनपुट होगा बोथ एंड से होगा, इनपुट इधर से भी होगा और इनपुट या इंसर्शन इधर से भी होगा, दोनों तरफ से इंसर्शन होगा। ये मैं डिसाइड करूंगा कि आउटपुट मुझे कौन सा, मान लो मैं इधर से आउटपुट करना चाह रहा हूँ तो इधर से आउटपुट परफॉर्म होगा, लेकिन इधर से यदि आउटपुट परफॉर्म करना चाहूँगा, डिलीशन परफॉर्म करना चाहूँगा, वो मेरा पॉसिबल नहीं होगा। या उल्टा कर लेता हूँ, मैं आउटपुट यहाँ से मैं नहीं करना चाह रहा, यहाँ से आउटपुट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो ये है मेरी इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू और आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू। क्लियर? दो तरह की डी क्यू होती है। अब देखो डी क्यू एज स्टैक एंड क्यू, व्हेन इट्स, देखो डी क्यू एज ए स्टैक और एज अ क्यू कैसे वर्क करता है। देखो व्हेन इंसर्शन एंड डिलीशन इज मेड एट द सेम साइड। देखो जब इंसर्शन और डिलीशन, भाई स्टैक क्या होता है, जहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन का कहाँ से होता है, एक ही तरह से होता है, एक साइड क्या होती है उसकी क्लोज होती है और एक साइड क्या होती है ओपन। तो इसी एंड से इंसर्शन होता है ना, इसी एंड से क्या होता है डिलीशन, इसी साइड से इंसर्शन इसी साइड से डिलीशन। तो ये एज अ स्टैक की तरह वर्क करने लग जाता है। तो डी क्यू, यदि मुझे डी क्यू को एज ए स्टैक वर्क कराना है तो उसका एक एंड बिल्कुल मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा। एक एंड ब्लॉक करने से मतलब है कि उसका या तो फ्रंट, जो फ्रंट एंड हो या रेयर एंड हो, उन दोनों में से एक एंड को मुझे ब्लॉक करना रहेगा और बाकी दोनों एंड से मेरा इंसर्शन और डिलीशन पॉसिबल होता ही है डी क्यू के अंदर, वो चीज़ परफॉर्म होगी इजीली, वहाँ से स्टैक क्या हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। यदि मैं एज अ क्यू इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ तो व्हेन आइटम आर इंसर्टेड एट वन एंड एंड रिमूव एट द अदर एंड, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डी क्यू को एज अ क्यू मुझे वर्क करवाना है, डी क्यू को एज अ क्यू वर्क करवाना है नॉर्मल लीनियर क्यू के थ्रू। तो मैं क्या करूँगा, डी क्यू को उसका एक एंड का इनपुट ब्लॉक कर दूंगा, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड करूँगा, दूसरे एंड को आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड कर दूंगा। तो दोनों एज वो एक साइड से क्या होगा इंसर्शन होगा, दूसरे साइड से क्या होगा ओनली डिलीशन होगा। क्लियर? ओके, आगे देखते हैं हम लोग। देखो अब डी क्यू के अंदर जो ऑपरेशंस हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं डी क्यू के अंदर, इंसर्ट एलिमेंट एट बैक एंड, बैक पे इंसर्ट एलिमेंट एट फ्रंट एंड, रिमूव एलिमेंट एट फ्रंट एंड, रिमूव एलिमेंट एट बैक एंड। भाई चार ऑपरेशन परफॉर्म, वैसे नॉर्मल क्या होता है, फ्रंट एंड से डिलीशन और रेयर एंड से इंसर्शन, लेकिन यहाँ पे डबल एंडेड है तो ऑपरेशन भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। इस वजह से यहाँ पे क्या, कितने ऑपरेशन है, चार ऑपरेशन हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब देखते हैं इंसर्ट फ्रंट। यदि हम इंसर्ट
फ्रंट एंड से इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके क्या क्या तरीका रहेगा, किस तरह से हम उसको फ्रंट एंड से इंसर्ट पॉसिबल होगा। फ्रंट एंड से नॉर्मल लीनियर क्यू के अंदर यदि इंसर्शन होगा तो कहाँ से होता है, रेयर एंड से, लेकिन यहाँ पे डी क्यू है तो इंसर्शन में कहाँ से भी कर सकता हूँ, फ्रंट एंड से भी। तो इसमें क्या करना है, मैंने इंसर्ट फ्रंट एक फंक्शन बनाया है टू एलिमेंट को, जो किस काम क्या काम आएगा, एलिमेंट को इंसर्ट करने के काम आएगा फ्रंट एंड के अंदर, फ्रंट एंड से क्यू के अंदर। तो ये मान लो ये मेरी क्यू है, इनिशियली क्यू है, यदि यहाँ पे मैं इंसर्शन परफॉर्म, ये क्या है मेरा फ्रंट एंड हो गया, ये क्या हो गया मेरा रेयर एंड हो गया। यदि फ्रंट एंड पे कोई आइटम इंसर्ट करना है तो मान लो यहाँ पे इंसर्ट करना है तो आइटम तो फ्रंट एंड से इंसर्ट होगा, तो मैंने देखो जैसे जीरो इंसर्ट करना चाहूँ तो जीरो इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। आगे देखो एल्गोरिथम क्या होगी इसकी, इंसर्ट फ्रंट एंड पे स्टार्ट करूंगा, फिर सेकंड स्टेप में क्या करूंगा, चेक द क्यू इज फुल और नॉट इफ आर इक्वल टू मैक्स माइनस वन। मैक्स क्या है मेरा, क्यू का साइज, यदि मेरा रेयर मैक्स के बराबर है तो इस एंड फ्रंट इक्वल टू जीरो। यदि मैं इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इंडेक्सिंग यदि मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ तो सपोज करो ये केस है 0 1 2 3 4 ए बी सी डी ई। अब ये है डबल एंडेड क्यूब। अब इसमें यहाँ पे चेक करते हैं, फ्रंट क्या होगा मेरा, फ्रंट ये रहा, और रेयर क्या है मेरा, ये रहा, और इसका साइज है n इक्वल टू 5। ठीक है, अब यदि ये क्यू क्या है मेरी, n का साइज कितना 5 और क्यू क्या है मेरी फुल है। क्यू फुल है तो उसको चेक, डबल एंडेड क्यू को मुझे चेक करना है, फुल है तो उसके इसमें दो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, मुझे रेयर भी चेक करना पड़ेगा और फ्रंट भी चेक करना पड़ेगा, दोनों चीज़ें एक साथ चेक करनी पड़ेंगी। तो फ्रंट क्या होना चाहिए मेरा, यदि जीरो है, फ्रंट यदि जीरो है और रेयर की वैल्यू मैक्स माइनस वन, मैक्स कितना है मेरा एन, और 5 माइनस वन इक्वल टू कितना है 4, यहाँ पे 4 भी है। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि जो मेरा रेयर है वो 4 है और फ्रंट कितना है मेरा 0। तो दोनों कंडीशन क्या हो रही है मेरी, फुलफिल हो रही है। तो इस केस में ये क्यू क्या होगी मेरी, डबल एंडेड क्यू क्या होगी मेरी, फुल होगी। तो यहाँ पे ये ओवरफ्लो की कंडीशन होगी यदि यहाँ पे मैं कुछ इंसर्ट करता हूँ तो। यदि ये चीज़ नहीं है तो स्टेप 3 में क्या करूँगा, इफ़ फॉल्स अपडेट द पॉइंटर f इक्वल टू एफ माइनस वन। यदि मान लो यह नहीं है, यह कंडीशन नहीं है, तो जो मेरा फ्रंट पॉइंटर है उसको f इक्वल टू एफ माइनस वन क्या कर दूंगा और इंसर्ट द एलिमेंट एट द पॉइंटर एफ, क्यू ऑफ एफ पे जो एलिमेंट मुझे इंसर्ट करना है वो क्या कर दूंगा, इजीली इंसर्ट कर दूंगा। क्लियर, और इसको क्या कर दूंगा, स्टॉप कर दूंगा। क्लियर, इस तरह से आगे देखते हैं। सेम इंसर्टन बैक एंड से इंसर्ट करना है, तो बैक एंड से इंसर्ट करना है तो यदि पुश पीछे से रेयर एंड से पुश होगा तो रेयर एंड से नॉर्मली जैसे हम पुश करते थे नॉर्मल क्यू में वो चीज़ पुश होगी। ठीक है, इंसर्शन परफॉर्म करना है तो इस तरह से मैं इंसर्ट करूंगा और इसकी एल्गोरिथम देखो कैसे होगी। इस केस में मैं क्या चेक करूंगा, रेयर एंड चेक करूंगा, रेयर एंड फ्रंट एंड दोनों चीज़ें मुझे क्या करनी होंगी, चेक करनी होगी यदि क्यू फुल है या नहीं। उसके बाद मैं अपडेट करूंगा किसको, अब फ्रंट एंड अपडेट नहीं होगा, अब रेयर एंड अपडेट होगा, क्योंकि रेयर एंड से मैं क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट परफॉर्म कर रहा हूँ। तो रेयर इक्वल टू रेयर प्लस और वन, और क्यू ऑफ आर पे क्या आ जाएगा, वो जो एलिमेंट मुझे इंसर्ट करना है वो क्या आ जाएगा, क्यू ऑफ आर के ऊपर। यदि फ्रंट एंड से रिमूव करना है तो क्या करूँगा, फ्रंट पॉइंटर पहले चेक करूँगा उसके अंदर क्यू के अंदर एलिमेंट है या नहीं। यदि नहीं है तो मैं क्या करूँगा, फ्रंट पॉइंटर को इंक्रीज कर दूंगा, एक से इंक्रीज कर दूंगा, और रेयर मेरा ऐसे कैसे रहेगा। देखो यहाँ पे देखते हैं, यदि मुझे चेक करना है क्यू एम्प्टी है या नहीं, क्यू यदि एम्प्टी है तो इसका मतलब फ्रंट और रेयर दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, इसका मतलब क्यू एम्प्टी है। यदि बराबर नहीं है तो जैसे नॉर्मल हम करते थे, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस वन मैंने किया, आइटम की पोजिशन को डिलीट हो गया और मैं क्यू ओ एफ किसके अंदर आ जाएगा, एलिमेंट। अब यदि मुझे ये भी चेक करना है कौन सा एलिमेंट डिलीट हुआ है तो क्यू ओ एफ को मैं किसके अंदर डालूंगा, एक वेरिएबल एलिमेंट वाले वेरिएबल में डाल लूंगा। इफ़ एफ यदि, फिर देखो मैंने यहाँ नीचे स्टेप 4 क्यों लिखा, स्टेप 4 मैंने इसलिए लिखा, सपोज करो उस क्यू के अंदर एक ही एलिमेंट है, जैसे ही क्यू के अंदर एलिमेंट एक होगा तो वो क्या होगा, क्यू क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। एम्प्टी के केस में फ्रंट और रेयर दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, फ्रंट और रेयर क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो बराबर के केस में उनकी वैल्यू को डायरेक्ट मैं कितना कितना डाल दूंगा, -1। इसका एफ इक्वल टू -1 और आर इक्वल टू -1, इसका मतलब क्या है, क्यू मेरी एम्प्टी है। फिर क्या कर दूंगा, स्टॉप कर दूंगा। ऐसे रिमूव बैक एंड से यदि मुझे रिमूव करना है तो वही सेम यहाँ पे, अब फ्रंट पॉइंटर चेंज नहीं होगा, अब रेयर पॉइंटर चेंज होगा। देखो यदि क्यू एम्प्टी वाला केस तो सेम रहेगा, जो
रिमूव वाला चीज वैसे के वैसे रहा। क्यू ऑफ आर, यहाँ क्यू ऑफ एफ नहीं, क्यू ऑफ आर आएगा यहाँ पे। क्यू ऑफ आर किसके अंदर आ जाएगा, एलिमेंट के अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे रेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेयर माइनस वन। यदि यहाँ पे भी यदि वही चीज़ फोर्थ स्टेप फिफ्थ स्टेप यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि यदि मान लो उसके अंदर एक ही एलिमेंट है और वही एलिमेंट डिलीट हो गया तो क्यों क्या हो गई मेरी, एम्प्टी हो गई। एम्प्टी के केस में फ्रंट और रेयर दोनों क्या कर दूंगा मैं, माइनस वन कर दूंगा। नेक्स्ट एम्प्टी चेक हो गई। ये डी क्यू की कुछ एप्लीकेशन है पैलिंड्रोम को चेक करने के लिए, नंबर उल्टा या सीधा समान है या नहीं, उस केस में मैं किसको यूज़ करता हूँ, पैलिंड्रोम, उल्टा सीधा समान। ठीक है, जैसे रडार वर्ड है तो उल्टा हो चाहे सीधा हो, दोनों क्या हो, समान होते हैं। तो ये था मेरा डी क्यू। हमने डी क्यू की एप्लीकेशन, डी क्यू के बारे में देखा कि किस तरह वर्क करता है और कितने टाइप्स की डी क्यू होती है, उसकी कुछ ऑपरेशंस भी हमने डिस्कस किए। इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम अनदर क्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।